वेलकम टू ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस। डाउनलोड करें हमारे ऐप को सभी प्रतियोगात्मक परीक्षा समाधान के लिए। नमस्कार मित्रों। आज की क्लास में हम लोग नदी में देख रहे थे। पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे आपका मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस नदी को हम लोगों ने देख लिया था। इस क्लास में हम लोग जो है आगे की नदी की चर्चा करेंगे। जैसे आज हम लोग देखें कोलोराडो नदी की चर्चा करेंगे। ठीक है, कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी की भी चर्चा हो चुकी थी, रियो ग्रांडे की हो चुकी थी। कोलंबिया नदी की चर्चा करेंगे आज हम लोग, कोलंबिया नदी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि कोलंबिया पठारी क्षेत्र अवस्थित कहाँ है, उसी के पास जो है आपकी कोलंबिया नदी मिल जाएगी, उसी में आपकी मिल जाएगी। तो पठारी क्षेत्र में हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो आपका है ये कोलंबिया प्लेटू है, जिसके एक तरफ जो है आपका कोस्टेड रेंज ऊपर से कोस्ट रेंज, दूसरी तरफ से रॉकी माउंटेन, इसके बीच में आपका अंतर पर्वतीय पठार के रूप में जो है कोलंबिया का पठारी क्षेत्र आता है। ठीक है, वहीं नीचे आएंगे तो ग्रेट बेसिन है, जिसमें एक तरफ जो है सियरा नेवादा है, दूसरी तरफ से रॉकी पर्वत है। तो ये आपका ग्रेट बेसिन भी अंतर पर्वतीय क्षेत्र में आता है। और नीचे जाएंगे कोलोराडो पठार, जो कि पर्वतपदीय क्षेत्र में है, केवल एक तरफ से आपको माउंटेन मिलेगा, यानी कि एक तरफ से स्क्रामेंटो माउंटेन आपको मिलेगा जो कि रॉकी का भाग है, दूसरी तरफ से मोजिब डिजर्ट है। तो हमें कोलंबिया नदी देखना है, तो कोलंबिया नदी देखने के लिए हम कोलंबिया प्लेटू में चलते हैं। यहाँ पर जो है कोलंबिया नदी हमें मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोलंबिया नदी। कोलंबिया प्लेटू में हम आ गए हैं। यहाँ पे आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक नदी जो कि मुहाना आपका आंध्र महासागर में बना रही है, ये कोलंबिया नदी है। हालांकि इसकी स्नैक नदी है, स्नैक नदी दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया आपको लोकेशन नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें स्पेशल मैप में चलना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं स्पेशल मैप में, जहाँ पे कोलंबिया नदी को देख पाएंगे। ठीक है, उत्तरी भाग में है आपका, इसमें उत्तरी भाग में दिखाया गया है कोलंबिया नदी। हमने यूएसए के उत्तरी भाग को यहाँ पर खोल के रख दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कोलंबिया नदी को पकड़ते हैं। ये आपकी है कोलंबिया नदी, जो कि यहाँ पर आपका ये मुहाना बना रही है। ठीक है, कोलंबिया नदी दिखाई दे रही होगी, है ना। इसके साथ अगर शुरुआती में ही अगर हम बात करें कोलंबिया नदी में, तो आपको यहीं पर जॉन डे नदी मिल रही है। ठीक है, जॉन डे नदी आपका कोलंबिया नदी से ही आपकी मिली हुई है, जॉन डे नदी। ठीक है, जॉन डे नदी। और इस जॉन डे नदी के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको स्नैक नदी मिलेगी, और ये स्नैक नदी सीधे चली जाएगी स्नैक जो है और ओहे। ठीक है, ओहे, ठीक है, नदियों से मिलकर के बनी हुई है। और आपका ओरेगन क्षेत्र फिर ग्रेट बेसिन की तरफ आपकी चली आएगी, नेवादा ग्रेट बेसिन की तरफ से जा रही है। ठीक है, नेवादा ग्रेट बेसिन की तरफ से आपकी ये जा रही स्नैक नदी। ठीक है, स्नैक नदी, स्नैक बेसिन भी पड़ जाएगा, यहाँ पर स्नैक पठारी क्षेत्र भी पड़ जाएगा। वो सभी चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, याद रखिए स्नैक नदी, ओहे नदी, ये दोनों मिल करके स्नैक नदी जाकर के कोलंबिया नदी में मिल जाती है। और इसी कोलंबिया नदी में जॉन डे नदी आपकी मिली है, और आगे चल करके ये आंध्र महासागर में जो है अपना मुहाना बना लेती है। बात क्लियर हो गई होगी इतनी। ठीक है, इसी को अगर आप ऊपर लेके चलें तो आपको दिख रहा होगा कोलंबिया नदी आपकी चली जा रही है कनाडा क्षेत्र में। कनाडा क्षेत्र में प्रांत जो है वो आपका है ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया, कोलंबिया, है ना, ब्रिटिश कोलंबिया। तो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र से जो है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र से आपका इसका उद्गम होता है। नमस्कार अमर जी। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र से, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। ठीक है, कोलंबिया राज्य में कोलंबिया झील, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में कोलंबिया झील पड़ेगी। याद रखिए, ब्रिटिश कोलंबिया राज्य होगा आपका, कनाडा का भाग है, उसमें कोलंबिया झील है, वहां से इसका उद्गम होता है, यानी कोलंबिया नदी का उद्गम आपका होता है। ठीक है, सहायक नदी के रूप में हमने चर्चा कर ली अभी कि स्नैक नदी आपकी है मुख्य सहायक नदी के रूप में। स्नैक पठारी क्षेत्र पूछता है तो आपका यही मिल जाएगा। स्नैक बेसिन अगर पूछता है तो आपका यही मिल जाएगा। ठीक है, स्नैक मिल जाएगा आपका। और विश्व की सबसे बड़ी कैनियन की बात करें आपकी है हेल्स। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कैनियन जो है हेल्स, याद रखिए हेल्स, ये आपकी विश्व की सबसे बड़ी कैनियन है, ये आपकी कोलंबिया नदी पर ही है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी कैनियन जो है, बड़ी है, याद रखिएगा, गहरी की बात नहीं कर रहा, बड़ी की बात कर रहा है। कैनियन
हेल्स, वो आपका कोलंबिया नदी पर है। प्रमुख बांध की बात करें इस नदी पर तो आपका ग्रांड कुली, वान विले, चीफ जोसेफ, यानी ग्रांड कुली, ग्रांड कुली, वान विले, वान विले, ठीक है, ग्रांड कुली, वान विले, और इसके अलावा जो है चीफ जोसेफ, चीफ जोसेफ, ठीक है, चीफ जोसेफ, आपके इस पर जो है जोसेफ, चीफ जोसेफ, ये जो है आपके बांध हैं इस पर, यानी कोलंबिया नदी पर। फिर से समझ लीजिए कौन कौन से बांध हैं आपके, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है ग्रांड कुली, बानविले, चीफ जोसेफ बांध आपका यहाँ पर है, ठीक है। यूएसए की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है जो कि प्रशांत महासागर में गिरती है। यहाँ पर प्रशांत महासागर में, अगर हाँ, ये प्रशांत महासागर में गिरती है, आनंद महासागर शायद इससे पहले बोल गए थे, ठीक है, प्रशांत महासागर में आपकी गिरती है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में आपकी गिरती है, और प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी आपकी, सबसे बड़ी नदी जो है आपकी, ये कोलंबिया है। ऐसे अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी नदी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अभी आपकी मिसिसिपी, मिसौरी जो है इससे कहीं लंबी दिखती है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। लेकिन वो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है जो कि भाग आपका आनंद महासागर का है, और यहाँ पर बात की जा रही है इस प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की, जो कि इसके पश्चिम साइड में है। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की बात की जा रही है, वहां पर आपका ये मुहाना बनाती है। बात इतनी क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। फिर से समझ लीजिए उद्गम कहाँ से है, तो उद्गम आप लेकर के चलेंगे इसको तो आपकी चली जाएगी ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि कनाडा भाग है, कनाडा का भाग है। ब्रिटिश कोलंबिया के कोलंबिया झील से इसका उद्गम होता है। अब ये प्रवेश कर जाती है आपके यूएसए में। यूएसए में आने पर यहाँ पर स्नैक नदी इससे मिलती है। स्नैक जो कि कोलंबिया नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। स्नैक पठारी क्षेत्र आपका इसी क्षेत्र में अवस्थित है। स्नैक बेसिन आपका है। यहीं पर दूसरी सहायक नदी जॉन डे आपकी मिलती है, जो कि आपका यहाँ पर आरेखित किया गया है, जॉन डे मिलती है। विश्व की सबसे बड़ी कैनियन, विश्व की सबसे बड़ी कैनियन हेल्स आपके इसी नदी पर अवस्थित है। बड़ी कैनियन की बात किया है, गहरी की नहीं, याद रखिएगा इस चीज को। प्रमुख बांध में अगर बात करें तो ग्रांड कुली हो गया, वानविले हो गया, चीफ जोसेफ है, ये प्रमुख बांध है। और यूएसए की प्रशांत महासागर में गिरने वाली जो है सबसे बड़ी नदी आपकी ये है, यानी कोलंबिया, ठीक है। अगली नदी की हम लोग बात करते हैं, जो कि दूसरी यहाँ की महत्वपूर्ण नदियों में होगी मैकेंजी की। तो मैकेंजी नदी की बात करने के लिए हमें सीधे चलना पड़ेगा, आपका कंप्लीट एटलस में जो है आपको लेके चलते हैं, और ये आपका कनाडा क्षेत्र से जुड़ी हुई नदी है मैकेंजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका पूरा क्षेत्र है, जो कि आपका यहाँ पर है। अगर इस उत्तरी अमेरिका की अवस्थिति पर गौर किया जाए तो उत्तर में आपको ब्यूफोर्ट सागर, जो कि आर्कटिक महासागर का भाग आता है। इधर जो है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक सी आता है, और इधर जो है आपका आंध्र महासागरीय भाग आता है, और नीचे मैक्सिको की खाड़ी आपकी अवस्थित है, ठीक है। बीच में ग्रेट प्लेन्स है, इधर पश्चिमी कार्डलेरा, पूर्वी कार्डलेरा, कनाडियन सील्ड, और यहाँ पर इस हिस्से में हम खोजेंगे अपनी नदी को, जो कि होगी मैकेंजी नदी, कनाडा का भाग के रूप में मैकेंजी नदी, ठीक है। तो इसमें हम लोग जूम करके देख लेते हैं मैकेंजी नदी की। तो अब आपको जो है मैकेंजी नदी दिखाई दे दी होगी। ये आपका ब्यूफोर्ट सागर है, आर्कटिक महासागर का भाग, इसमें मैकेंजी की खाड़ी बनी हुई है, और इस मैकेंजी की खाड़ी में मैकेंजी नदी अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। इसके उद्गम की बात करेंगे तो आप इसको लेकर के चले आइए, तो ग्रेट स्लैब झील, ठीक है, याद रखिए ग्रेट स्लैब झील, मैकेंजी नदी ग्रेट स्लैब झील से उद्गमित होती है, ठीक है। मैकेंजी नदी ग्रेट स्लैब झील से उद्गमित होती है, ठीक है। और ब्रिटिश कोलंबिया में ऐसे इसको जो है फिनले नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आगे अगर हम बढ़ाना चाहें तो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में इसी मैकेंजी को जो है फिनले नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है भाई? फिनले, ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया में फिनले नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि आगे बढ़ाने पर इसका मिल जाएगा। लेकिन मैकेंजी जो है ये आपकी स्लैब नदी से इसका नामकरण हो जाता है, ठीक है। स्लैब नदी से जो है इसका नामकरण मैकेंजी हो जाता है। बात क्लियर हो गई होगी, है ना।
और ब्रिटिश कोलंबिया में आपकी फिनलैंड नदी है, ठीक है। मुहाना जो है आपका बिफोर्ड सागर में बन रही है, ध्रुवीय क्षेत्र की नदी है, ध्रुवीय क्षेत्र की नदी है, तो लॉजिकली आपको पता होना चाहिए ध्रुवीय क्षेत्र में जो है बर्फ जमा करती है, शीतकाल में मुहाना जम जाता है, तो कहीं न तो कहीं इसका मुहाना जो है एकदम ठंड हो जाता है, यानी कि जम जाता है, बर्फ जम जाती है और वैसे पूरा यह शीत क्षेत्र में है, तो यहाँ की जो नदियाँ झीलें हैं, जो झीलें हैं, ये खुद जो है हिमानीकृत झील है, यानी कि हिम से बनी हुई झीलें हैं। शीतकाल में इनके पानी जम जाते हैं, ठीक है? क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ती है, ठीक है? तो ये आपकी नदी है, कौन-सी? आपकी मैकेंजी। इसके बाद एक नदी की विशेष नदी की बात करते हैं यूकोन नदी की, ठीक है? यूकोन नदी के लिए हमें देखना होगा आपका इस अलास्का वाले क्षेत्र को लेकर के जो है इस पोर्शन को लेकर के कनाडा और अलास्का, ये अलास्का भाग जो है यूएसए का भाग है, ये आपका यूएसए का भाग होगा, अलास्का जिसे हम कहते हैं और दूसरा इधर आ जाता है आपका कनाडा का क्षेत्र, ठीक है? कनाडा का क्षेत्र। तो कनाडा और यूएसए में इसके प्रवाह क्षेत्र को हम लोग देख सकते हैं, यूकोन नदी को, ठीक है? इसके उद्गम की बात करें तो 2 नदियों के मिलने से इसका उद्गम माना जाता है। थोड़ा-सा ज़ूम हम कर देते हैं इसको, ठीक है? इसको ज़ूम कर देते हैं तो आप इस नदी पे नहीं बल्कि इस नदी पे चलिए। 2 नदियों के उद्गम के रूप में आपका है। कौन-सी दोनों नदियाँ हैं जान लीजिए इसको। लेविस एवं पैली, लेविस एवं पैली, ठीक है? लेविस एवं पैली, ये 2 नदियाँ हैं। इन 2 नदियों से जो है आपका इसका उद्गम होता है, किसका? तो यूकोन नदी का, ठीक है? 2 नदियाँ कौन-कौन सी? लेविस एवं पैली नदियों के मिलने से आपके यूकोन नदी का उद्गम होता है। अब विशेष बात इसके साथ जुड़ी हुई है कि यह आपका आर्कटिक वृत्त है, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त है। इस आर्कटिक वृत्त को ये नदी यानी कि यूकोन नदी 2 बार काट रही है, ठीक है? यूकोन नदी जो है इस आर्कटिक वृत्त को 2 बार आपका काट रही है, ठीक है? विशेष बात इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है? और मुहाने की जहाँ तक बात है तो मुहाना इसका जो है ये आपका बनता है बेरिंग सागर में, ठीक है? बेरिंग सागर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये बेरिंग सागर है और इस बेरिंग सागर में आपका यूकोन नदी अपना मुहाना बनाती है, ठीक है? फिर से समझ लीजिए, उद्गम लेविस एवं फाइली नदी के रूप में आपका होता है, संगम होने के बाद ये आपकी मैकेंजी यूकोन नदी हो जाती है, आर्कटिक वृत्त को 2 बार काटती है, ठीक है? और उसके बाद ये अलास्का में बहते हुए नॉर्टन साउंड ये आपका है खाड़ी के रूप में, नॉर्टन साउंड जो कि भाग किसका है? तो बेरिंग सागर का भाग है, इसमें आपका ये मुहाना बनाती है, ठीक है? तो यानी बेरिंग सागर में आपकी यूकोन नदी मुहाना बनाती है, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं हम लोग सस्केचवान नदी की, सस्केचवान, ठीक है? सस्केचवान नदी सस्केचवान प्रांत में आप लोग आ जाएंगे। यहाँ पर सस्केचवान नदी आप यहाँ देख सकते हैं। इसको थोड़ा-सा हम फिजिकल, पॉलिटिकल में भी देखने का प्रयास करेंगे। तो इधर तो आपका रॉकी पर्वत है, ये आपकी नॉर्थ सस्केचवान, ये भी नॉर्थ सस्केचवान यानी कि दोनों नॉर्थ सस्केचवान के ही रूप में जानी जाती है। यानी दोनों जो है नॉर्थ सस्केचवान के रूप में जानी जाती है, ठीक है? उद्गम रागी पर्वत होता है और ये आपके मुहाना कहाँ बनाती है? तो विनिपेग, विनिपेग झील जो है कनाडा में अवस्थित है, विनिपेग झील उसे मुहाना बनाती है। विनिपेग के बारे में जान लीजिए कि इसी के बगल में जो है आपको विनिपेग शहर भी मिलेगा, इसी के बगल में, झील के बगल में विनिपेग शहर भी मिलेगा जो कि विश्व में गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, यानी गेहूं मंडी के लिए जो है आपका ये विश्व विख्यात है, ठीक है? गेहूं मंडी के लिए ये आपका विश्व विख्यात है, ठीक है? उद्गम रॉकी पर्वत, दोनों नॉर्थ सस्केचवान के रूप में संगम होता है और ये आपकी आ जाती है विनिपेग झील में मुहाना बन जाता है। ध्रुवीय नदी है, शीतकाल में ये भी आपकी जम जाती है, बर्फ में आपकी ये जम जाती है, ठीक है? इसमें जो है अगर हम बात करें थोड़ा-सा फिजिकल पॉलिटिकल मैप में बात की जाए, तो थोड़े से कुछ आंकड़े और आपके सामने निकल कर के आते हैं। ये आपका जो है पॉलिटिकल मैप है, ठीक है? तो एक सस्केचुआन जो नॉर्थ सस्केचुआन ऊपरी वाला है, इसमें अल्बर्टा प्रांत का जो है एडमंटन शहर, अल्बर्टा प्रांत के एडमंटन शहर अवस्थित है। यानी इस सस्केचुआन नदी पर जो है
अल्बर्टा प्रांत के एडमंटन शहर अवस्थित है। ठीक है, यानी कहने का मतलब एडमंटन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है अल्बर्टा प्रांत का, तो ये आपका सस्केचवान नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं पर साउथ सस्केचवान जो कि नॉर्थ सस्केचवान ही लिखा गया है, यन सस्केचवान ही लिखा गया है, यहाँ पर कालगरी अवस्थित है। ठीक है, इस सस्केचवान पर कालगरी अवस्थित, यानी सस्केचवान जो नॉर्थ सस्केचवान नदी है, दोनों नदियों की बात करें, एक पर एडमंटन शहर है तो दूसरे पर जो है आपका कालगरी है। एडमंटन और कालगरी शहर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कालगरी और ये एडमंटन शहर। सस्केचुआन, मुहाना, विनिपेग झील, विनिपेग झील में आपका मुहाना बनता है जो कि आपका पड़ेगा मोनिटोबा में। ठीक है, मोनिटोबा में पड़ेगा, यही किनारे विनिपेग शहर भी है जो कि गेहूं मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, गेहूं मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं पीस नदी की। ठीक है, पीस नदी के लिए हमें चलना होगा अथावास्का झील, क्योंकि मुहाना जो है अथावास्का झील में बनाती है और उद्गम जो है ये आपका उद्गम इस्टकीन पर्वत से हुआ है। ठीक है, इस्टकीन पर्वत से हुआ है। तो हम चलते हैं अथावास्का। ठीक है, अथावास्का जो है आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये कनाडा ही क्षेत्र में आपका है अभी हम उपस्थित। तो यहाँ पर जो है अथावास्का झील जो है ये आपको दिख रही होगी, यहाँ पर ये अथावास्का झील है और ये आपकी पीस नदी है। पीस शहर इसी पे बसा हुआ है। अगर बात करें तो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र से आ रही है और अल्बर्टा होते हुए अथावास्का झील में गिर रही है। ठीक है, इसके फिजिकल मैप की तरफ हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके सामने फिजिकल मैप, ठीक है, ये आपका आ गया, यहाँ पर अथावास्का झील आ गया और ये पीस नदी है, कहाँ चली जा रही है तो रॉकी माउंटेन की तरफ चली जा रही है। रॉकी माउंटेन से निकल करके जो है अथावास्का झील में अपना मुहाना बना रही है। हालांकि इसी से जुड़ी हुई एक स्लैब नदी भी है जो कि ग्रेट स्लैब और अथावास्का झील को आपस में जोड़ रही है। स्लैब नदी जो कि ग्रेट स्लैब और अथावास्का झील को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। विशेष बात यहाँ पर जो है बेनेट बांध इसी पर है, बेनेट बांध। ठीक है, बेनेट बांध, ठीक है, बेनेट बांध आपका जो है इसी पर अवस्थित है, यानी अथावास्का झील पर ही, सॉरी पीस नदी पर ही जो है बेनेट बांध अवस्थित है। इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे कि बेनेट बांध जो है वो आपका आपके पीस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, पीस नदी पर अवस्थित है बेनेट बांध, इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगली नदी की हम लोग बात करते हैं जो कि आपकी होगी फ्रेजर नदी। ठीक है, फ्रेजर नदी आपको यही कनाडा और यूएसए क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी। यूएसए के उत्तरी भाग में है, हालांकि यूएसए में नहीं बल्कि कनाडा में पड़ेगी ये। ठीक है, फ्रेजर नदी यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी फ्रेजर नदी। ठीक है, ये आपकी फ्रेजर नदी है। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर वैंकूवर आइलैंड के पास जो है अपना मुहाना बनाती है, वैंकूवर आइलैंड के पास मुहाना बनाती है। फ्रेजर नदी आपको ये दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इसके जो है अगर हम पॉलिटिकल मैप में लेके चलें तो ज्यादा बेटर होगा। ये आपका देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी है फ्रेजर नदी। ठीक है, वैंकूवर शहर इसी पे आपका अवस्थित है, किनारे वैंकूवर शहर इसी के किनारे अवस्थित है। फिर जो है आपका ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वैंकूवर आइलैंड है और यहाँ पर जो है इसका मुहाना बन रहा है। ठीक है, मुहाना बन रहा है ना। फिर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में मुहाना बन रहा है। उद्गम की बात करें तो ब्रिटिश कोलंबिया से इसका उद्गम होता है, ब्रिटिश कोलंबिया से आपका इसका उद्गम देखा जाता है। ठीक है, ये आपकी हो गई। रेड नदी की बात करें तो रेड नदी जो है आपको कल भी हमने बताया था मिसिसिपी मिसौरी के साथ जुड़ी हुई थी, जो कि उसकी सहायक नदी के रूप में आपकी है। ठीक है, मिसिसिपी, ये आपकी जो है कल की चर्चा हुई थी मिसिसिपी नदी, जिसमें जो है अरकानसस नदी भी उसकी सहायक नदी थी। कंसास तो थी ही, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए क्योंकि सहायक नदी रेड की बात हम करने जा रहे हैं। तो रेड की बात करने से पहले एक बार इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं।
देखिए आपकी मिसिसिपी आपकी आ रही है, ठीक है, मिसिसिपी जो कि आपका सेंट लुइस में जो है ये आपकी जा मिल जाती है, किससे? तो मिसौरी से मिल जाती है, ठीक है, मिसौरी इधर से आ रही है, मिसौरी से मिल जाती है। और कंसास में आपको एक कंसास नदी मिलती है, लेकिन उससे पहले मिसौरी में जो है प्लेट नदी आकर मिलती है, मिसौरी में जो है प्लेट नदी आकर के मिलती है, और फिर कंसास नदी कंसास में मिल जाती है। आगे बढ़ने के बाद अगर आप यहाँ पर आए तो मिसिसिपी की संयुक्त धारा धारा जब आगे बढ़ रही है तो इसी में एक सहायक नदी अरकानसस मिलती है, अरकानसस, ठीक है, अरकानसस नदी के रूप में मिलती है। और फिर आपका इसको लेके चले आइए तो जो है न्यू ऑरलियंस में आपका पंजा का डेल्टा मिसिसिपी नदी बनाती है, ठीक है। इसी में जो है आपका यानी कि मिसिसिपी मिसिसिपी की ही, हालांकि संयुक्त धारा जो है मिसिसिपी कहलाती है, उससे पहले जो है मिसौरी से मिल जाती है, पूरी मिसिसिपी मिसौरी नदी है, लेकिन संयुक्त धारा बनने के बाद मिसिसिपी बनाती है डेल्टा अपना, ठीक है, मिसिसिपी के नाम से। तो अरकानसस हो गई, ये आपका जो है रेड नदी है, ठीक है, रेड नदी है जो कि रॉकी माउंटेन की तरफ चली जाएगी, यानी कि रेड नदी जो है रॉकी माउंटेन की तरफ से आपकी आती है, सांजुआन माउंटेन की तरफ से आपकी आती है, ठीक है। अब इसकी घाटी क्षेत्र जो है, रेड नदी का घाटी क्षेत्र जो है, ये यहाँ की रोटी की टोकरी है, ठीक है, यहाँ की जो है रोटी की टोकरी मानी जाती है, रोटी की टोकरी, ठीक है, रोटी की टोकरी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। क्यों जानी जाती है भाई? तो ये जो है गेहूं उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध है, रेड नदी बेसिन जो है ये आपका गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग दो नदियों की बात करते हैं, हालांकि आपके एटलस में एक मिल सकती है, दूसरी नहीं मिल सकती है, सैक्रामेंटो एंड सैन जैक्विन नदी, ठीक है, सैन जैक्विन एवं सैक्रामेंटो नदी, इन दोनों के लिए जो है आपको यूएसए क्षेत्र में आना पड़ेगा, इस क्षेत्र में कैलिफोर्निया प्रांत में आना पड़ेगा, और कैलिफोर्निया प्रांत में इसमें आपको वो नदी नहीं दे रखा है, ठीक है। स्पेशल मैप में हम लोग इसके चलते हैं और कैलिफोर्निया प्रांत में चले आते हैं, तो आप देख सकते हैं ये आपका जो है कैलिफोर्निया प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और ये जो है आपका कैलिफोर्निया प्रांत पड़ जाएगा, ठीक है, कैलिफोर्निया प्रांत पड़ जाएगा। इस कैलिफोर्निया प्रांत में हम चर्चा करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्क्रामेंटो नदी आपको मिल जाती है, ठीक है, स्क्रामेंटो नदी आपको यहाँ पर मिल जाती है ना। लेकिन सैन जैक्विन आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन स्क्रामेंटो आपकी है यहाँ पर, है ना, स्क्रामेंटो नदी। तो ये जो स्क्रामेंटो नदी है इसका उद्गम की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये कोस्ट रेंज है, तो कोस्ट और यहीं पास में जो आपका कॉस्केड, कोस्ट और कॉस्केड आपको मिल जाएगी। तो ये ऊपर जो जा रही तो ऊपर जो है कॉस्केड रेंज है, ठीक है, कॉस्केड रेंज से इसका उद्गम होता है, यानी सैक्रामेंटो नदी का उद्गम जो है कॉस्केड एवं सियरा नेवादा से होता है, कॉस्केड एवं सियरा नेवादा, कॉस्केड एवं सियरा नेवादा से होता है। तो सियरा नेवादा आपका ये है, ठीक है, काफी दूरी तक फैला हुआ, ऊपर से कॉस्केड एवं सियरा नेवादा मिला करके इसका उद्गम होता है, यानी कि सैक्रामेंटो। मुहाना कहाँ बनाती है? तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में बनाती है। विशेष बात जो जुड़ी हुई है इसके साथ, केविक बांध, केविक बांध आपका इसी पर मिलेगा, ठीक है, केविक बांध, है ना, केविक बांध जो है ये आपका इसी नदी पर मिलेगा, यानी सैक्रामेंटो नदी पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। सैन जैक्विन का उद्गम भी कॉस्केड एवं सियरा नेवादा से ही हुआ है, यानी कि सेम स्थान से जो है आपका सैन जैक्विन का भी हुआ है। और प्रशांत महासागरी में मुहाना वो भी बनाती है, यानी इसी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली है, लेकिन सैन जैक्विन पर फ्रियांत बांध है, फ्रियांत बांध, ठीक है, सैन जैक्विन पर जो है आपका फ्रियांत बांध अवस्थित है, ठीक है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण नदियां आपकी, इसके अलावा और अगर नदी की बात की जाए तो ऐसे तो बहुत सी नदियां हैं, ठीक है, छोटी बड़ी बहुत सी नदियां हैं, लेकिन जो है आपका इतनी नदियां जो है आपकी काफी महत्वपूर्ण रही। हाँ, एक और चर्चा कर लेते हैं, हडसन नदी की आपकी चर्चा कर लेते हैं, जो कि आंध्र महासागर में मुहाना आपकी बनाती है। न्यूयॉर्क सिटी जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी
हडसन नदी के मुहाने से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये आपकी हडसन नदी हो जाती है। ऐसे तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जो है महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। तो ये आपके उत्तरी अमेरिका की कुछ प्रमुख नदियां थी। इसके बाद हम लोग दूसरे जगहों की नदियों की चर्चा करेंगे, जो कि आपकी अगली क्लास में होगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।